हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि मापांक z 1 - 1 छोटा है 1 से, मापांक z 2 - 2 छोटा है 2 से, मापांक z 3 - 3 छोटा है 3 से, तब मापांक z 1 + z 2 + z 3 का मान है। विकल्प नंबर ए 6 से कम, विकल्प नंबर बी 3 से ज्यादा, विकल्प नंबर सी 12 से कम, विकल्प नंबर डी 6 से 12 के मध्य। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समिश्र संख्या से संबंधित है। तो देखो भाई, हमारे पास जैसे मापांक z -a बराबर है r है, तो ये एक वर्त को प्रदर्शित करता है जिसका हमारा जो पास केंद्र होगा वो हमारे पास होगा 1, 0 और जो त्रिज्या है वो हमारे पास होगी r। तो अब देखो, हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है मापांक z 1 - 1 छोटा है 1 से। यदि हम इसको समीकरण को समीकरण में बदलें तो मापांक z -1 बराबर होगा 1। तो यहाँ से जो हमारे पास केंद्र आएगा मुख्य अवधारणा से, तो वो आएगा 1, 0 और हमारे पास जो त्रिज्या आएगी वो हमारे पास आएगी 1। अब हम दूसरी स्थिति के लिए बात करते हैं। दूसरी स्थिति हमारे पास मापांक z 2 - 2 छोटा है 2 से। यदि इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे तो मापांक z 2 - 2 बराबर होगा 2। तो यहाँ से हमारे पास जो केंद्र होगा वो हमारे पास होगा 2, 0 और हमारे पास जो यहाँ से त्रिज्या होगी वो हमारी होगी 2, क्योंकि ये मुख्य उदाहरण मैंने सूत्र लिखा है। उसके बाद हम तीसरी स्थिति के लिए बात करते हैं। तो तीसरी स्थिति हमारे पास है मापांक z 3 - 3 छोटा है 3 से। तो इसको समीकरण में बदलेंगे, मापांक z 3 - 3 बराबर 3। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास जो केंद्र है वो होगा हमारे पास है 3, 0 और हमारे पास जो त्रिज्या होगी वो हमारे पास होगी 3। तो अब देखो, हम ये तीनों वर्त बनाते हैं। तो ये हमारे पास देखो वर्त है, जो पहला वर्त है उसका केंद्र है वो हमारे पास है 1, 0 और दूसरा वर्त है उसका जो हमारे पास केंद्र है वो है 2, 0 और जो तीसरा वर्त है उसका जो हमारे पास केंद्र होगा वो हमारे पास होगा 3, 0। तो देखो भाई, पहला जो वर्त है उसका व्यास है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारे पास 2 हो जाएगी। तो इसका अर्थ है कि जो हमारा z 1 का मान है वो 0 से लेकर 2 के मध्य होगा, क्योंकि हमारे पास प्रश्न में दिया गया मापांक z 1 - 1 का मान 1 से छोटा है, अर्थात वर्त के ऊपर स्थित न होकर उसके अंदर वाले भाग में कहीं ना कहीं वो मान है वो हमारा स्थित होगा इस भाग में अंदर वाले, क्योंकि z 1 पे स्थित नहीं होगा। इसी प्रकार हमारे पास जो z 2 है उसका मान वर्त के ऊपर स्थित न होकर उसके अंदर ही स्थित होगा। तो देखो, उसकी त्रिज्या 2 है, तो इसका व्यास है वो 0 से लेकर यहाँ तक भाग 2 त्रिज्या होगी, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि ये z 2 का मान है वो 0 से लेकर 4 तक होगा, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो हमारे पास यहाँ से अंदर तक का क्षेत्र रहेगा। उसके बाद हम बात करें z 3 के लिए। तो देखो, z 3 के वर्त स्थित न होकर क्योंकि उसके अंदर वाला भाग होगा, क्योंकि z 3 लिखा हुआ है हमारे पास मापांक z 3 - 3 छोटा है 3 से। तो इसका अर्थ है कि 0 से लेकर इसका z 3 का मान है वो हमारा देखो 3 त्रिज्या है, तो व्यास है वो 6 हो जाएगा। तो ये 6 से छोटा होगा, तो इससे 0 से बड़ा और 6 से छोटा होगा। तो देखो भाई, हमारे पास जो प्रश्न में पूछा गया वो पूछा गया मापांक z 1 + z 2 + z 3। तो यहाँ से देखो, इसका जो मान रहेगा, क्योंकि कम से कम मान है वो 0 से शुरू होता है, तो इसका मान है वो 0 से तो बड़ा होगा। और तो अधिकतम मान है वो हमारा देखो किससे कम होगा, क्योंकि इसका मान 2 से कम होगा, इसका मान 4 से कम होगा, z 3 का मान है वो 6 से कम होगा। तो देखो, तीनों को जोड़ेंगे z 1 z 2 z 3 को, तो 2 और 4 6 और 6 12 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि मापांक z 1 + z 2 + z 3 का मान है वो 12 से छोटा होगा। तो देखो, अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला विकल्प है 6 से कम, ये विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे तीनों का योग यदि 7 भी आ सकता है, क्योंकि 12 से कम 7 भी होता है। तो पहला विकल्प हमारा नहीं होगा। दूसरा 3 से ज्यादा, क्योंकि हो सकता है तीनों का मान है वो हमारा 1 आ जाए, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे जो 0 से 12 तक है। तो ये विकल्प नंबर सी है, देखो वो हमारा 12 से कम है, तो ये हो सकता है। ये विकल्प है वो 6 से 12, क्योंकि इससे 6 से छोटी संख्या भी हो सकती है, तो ये विकल्प नहीं होगा। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।